फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्किल डेवलपर। आज मैं आप लोगों को किसी कंटेंट के ऊपर या फिर किसी टॉपिक के ऊपर नॉलेज नहीं देने वाला हूँ, बल्कि आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इनका आंसर जानते हैं। यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आ जाइए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और लोगों को भी बताइए कि इसका आप आंसर जानते हैं और आप कितने बेहतर तरीके से जानते हैं। और आपको वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों का रिप्लाई भी आएगा जो इसके बारे में और अधिक जानकारी रखते हैं और वे आपको बताएंगे कि इनका आंसर क्या हो सकता है, और मैं भी वहाँ पर इंक्लूड हो जाऊँगा और हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इनका आंसर क्या हो सकता है। और वहाँ पर यदि नहीं होता है तो मैं आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उन सभी चीज़ों को एक-एक करके वीडियो बना करके दूँगा। उसमें आप लोगों को पूरी तरह से डिस्कस करूँगा कि आखिरकार इसका आंसर क्या हो सकता है। मेबी सबका नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे का मैं आंसर बता सकता हूँ और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आप लोगों को से पूछना चाहता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या गिनती खत्म हो सकती है? यानी कि 0 से स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है? तो 0 से जितने भी पॉजिटिव नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जितने हैं, और इसके बाद फिर -1, -2, -3 जितने नेगेटिव नंबर है, ये कहीं पर आकर के मिड पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट से यानी कि 0 से आकर के कहीं पर दोनों मिलते हैं। यदि मिलते हैं तो वही होगा उन लोगों का मतलब खत्म, कह सकते हैं कि एंडिंग पॉइंट। तो क्या गिनती का एंडिंग पॉइंट हो सकता है? ठीक है, मतलब कहीं गिनती आपस में आकर के मिलते हैं या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि क्या गिनती खत्म हो सकती है? तो ये पहला क्वेश्चन जिसके बारे में आपको सोचना है और इसका आंसर आपको देना है। उसके बाद फिर क्या सूरज रोशनी देना बंद कर सकता है? देखिए, किसी भी आप बल्ब ले लीजिए या फिर इवन आप कह लीजिए कितना भी आपके पास एनर्जी हो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के बाद आपके पास वो एनर्जी खत्म हो जाता है। लेकिन सूरज करोड़ों अरबों साल से रोशनी दे रहा है, तो उसके पास जो वो एनर्जी है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है और वो रोशनी देना बंद क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन है कि क्या पृथ्वी चक्कर काटना बंद कर सकता है? पृथ्वी चक्कर काटना बंद कर सकता है। देखिए, जो सूरज है उसका चारों ओर चक्कर लगाता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये जो चक्कर लगाता है उतना करोड़ों अरबों साल से चक्कर काटते आ रहा है, तो क्या पृथ्वी चक्कर काटना बंद कर सकता है? और यदि काटना यदि बंद कर दे, मेनली ये सोचिए कि चक्कर क्यों काटता है, उसके बाद फिर यदि चक्कर काटना बंद कर दे तो क्या होगा। ये इन सभी चीज़ों के बारे में आप सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और रिसर्च कीजिए। उसके बाद फिर क्या ब्रह्मांड का कोई अंत हो सकता है? इतना बड़ा ब्रह्मांड है। देखिए, हम लोग यहाँ पर बहुत सारे एक बहुत ही छोटे पृथ्वी में रहते हैं। मतलब एक कंपैरिज़न में आप कहिए कि ब्रह्मांड के कंपैरिज़न में हम लोगों को पृथ्वी एक कण के समान होगा। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसका कोई अंत हो सकता है क्या? उसके बाद फिर क्वेश्चन है, क्या मनुष्य या जीव-जंतु किसी को मारे बिना जीवित रह सकते हैं? देखिए, यदि आप मांसाहारी हैं तो आपको पूरी तरह से मालूम है कि आप मतलब जीव-जंतु को मारते हैं, ठीक है? लेकिन जो शाकाहारी हैं, वे भी जीव-जंतु को मारते हैं। अब जीव-जंतु से मेरा मतलब है कि देखिए, सूक्ष्म जीव इस तरह के, देखिए पेड़-पौधों का भी जान होता है, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि जीव-जंतु इंक्लूडेड आप एक कण को मतलब एक ऐसा भी चीज़ ले लीजिए जिसमें जान है, तो क्या हम लोग उसको भी मारे बिना जीवित रह सकते हैं? मनुष्य या फिर जीव-जंतु किसी को भी, सूक्ष्मजीव हो या फिर कीड़े-मकोड़े को मारे बिना जीवित रह सकते हैं? उसके बाद फिर क्वेश्चन है कि पागल इंसान अपनी भाषा को क्यों नहीं बोलता? देखिए, जिसका याददाश्त चल जाता है या फिर वो पागल हो जाता है, तो वे अपनी मातृभाषा जो वो बचपन से आकर के बोलते हैं, वे क्यों नहीं बोलते हैं? उसके बाद फिर क्वेश्चन है कि क्या आसमान का कोई अंत हो सकता है? और यदि है तो उससे भी कोई ऊपर आसमान होगा। देखिए, हम लोग यहाँ पर मान लीजिए रह रहे हैं, ठीक है? ये होगा, मान लीजिए यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो ये जो नीचे में आ रहा है, तो यहाँ पर भी तो एक मतलब नीचे यदि आप इधर है, आपका मुँह मतलब इधर है, ठीक है? ऊपर की ओर, तो आप आसमान इधर कहिएगा। लेकिन यदि आप इधर लटके हुए हैं, तो आपका आपके ये मतलब आपके व्यू में ये आसमान होगा। और यहाँ पर है तो ये इधर आसमान होगा, इधर होगा तो इधर आसमान होगा। तो क्या आसमान का कोई अंत हो सकता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है सोचने के बारे में, और जानते हैं यदि तो आंसर दीजिए। और क्या हम अमर रह सकते हैं? एक आदमी अरबों साल, मान लीजिए क्या 1 अरब साल भी जी लिया, लेकिन उसके बाद वो मर जाता है। अरब साल नहीं जीता, लेकिन 100 साल के बाद वो मर जाता है, सोच लीजिए, ठीक है? तो क्या हम लोग अमर रह सकते हैं? मतलब हम लोगों की क्या होता है कि हम लोग का बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देता है, या फिर इवन कह सकते हैं कि क्या हमारा हम लोग ऐसा बना सकते हैं कि हमारा बॉडी पार्ट्स हमेशा काम करता रहे और हम लोग अमर रहें, मतलब खराब ही ना हो, इस तरह हम लोग कर सकते हैं क्या? और उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे बना? यदि भगवान ने बनाया तो कैसे बना?
इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे और किसने बनाया? यदि भगवान ने बनाया तो भगवान कैसे बना? यदि विज्ञान कहता है कि एक छोटे से टुकड़े से बना या सूक्ष्मजीव से बना, तो सूक्ष्मजीव कैसे बना? यानी कि यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि देखिए, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये बना कैसे? और आप लोग यदि कहते कि भगवान ने बनाया, तो वो भगवान को किसने बनाया? किस तरह से बना भगवान? मैं यहाँ पर किसी के धर्म के ऊपर नहीं बात करने वाला हूँ, लेकिन मतलब सोचिए, सिर्फ मैं आप लोगों को सोचने के लिए कह रहा हूँ। मैं भी भगवान को मानता हूँ, तो भगवान कैसे बना? और विज्ञान यदि कहता कि एक छोटे से कण से बना या फिर टुकड़ा से बना या फिर कहीं पर ब्लास्ट हुआ, इस तरह के जितने भी थ्योरीज देते हैं, तो वो ब्लास्ट क्यों हुआ, किसने बनाया, वो पत्थर जो वो कण कह सकते हैं, छोटा सा सूक्ष्मजीव कैसे बना? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है स्पेलिंग, इसको इग्नोर कीजिए, सूक्ष्मजीव है ये, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। यदि आप इनका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए। इनका आंसर एक का भी जानते हैं तो एक का भी आंसर बताइए, और हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कि क्या गिनती खत्म हो सकती है, और मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा। उसके बाद फिर इसका इस तरह के हम लोग एक एक करके आंसर सभी चीज़ों का खोजने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करते हैं, तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।